नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज जो आपका प्रश्न है वो आज आपको बताना है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो ये आज आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था, ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, लवाली झील पौड़ी गढ़वाल में बन रही है, तो लवाली झील पौड़ी में आ सकता है एग्जाम में। और क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है, वो है अपना कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और पार्क के अंदर 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लवाली झील पौड़ी गढ़वाल में और कार्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए बनाया गया भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। और रघुनंदन सिंह टोलिया पहले सूचना आयुक्त थे और 3 अक्टूबर 2005 रघुनंदन सिंह टोलिया पहले सूचना आयुक्त थे। तो ये भी एक लास्ट में प्रश्न था। और कार्बेट नेशनल पार्क लवाली झील पौड़ी में तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। पौड़ी कार्बन नेशनल पार्क, अच्छा कार्बन कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। तो शुरुआत होगी हिंदी से और हिंदी का पहला प्रश्न है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं। कबीरदास सिलेबस में है और आपने बचपन से भी पढ़ा होगा इनके बारे में। तो कबीर जी की रचनाएं किस में है, पदावली, मृगावती, बीजक, सूरसागर। तो सूरसागर तो सूरदास की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजक। तो बीजक में है। साखी, सबत, रमेनी, ये सभी इनकी हैं, तो बीजक में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और कबीर के गुरु का नाम भी आयोग ने पूछा हुआ था, तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही उत्तर है बीजक। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शब्दालंकार के भेद हैं। पिछली बार सिर्फ पूछा था अनुप्रास है, एक एग्जाम में यमक है, तो सिर्फ यमक है, बस सिर्फ अनुप्रास है इस तरह से लिखा, बाकी अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से प्रश्न आयोग ने पहले पूछे हुए हैं। तो शब्दालंकार के भेद आपको आज बताने इनमें से। तो इनमें से अनुप्रास यमक और उपमा, ये जो है ये है हमारा अर्थालंकार, तो ये नहीं होगा। उपमा आ गया, ये अर्थालंकार है। अनुप्रास सलेस यमक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास यमक सलेस। तो ये है हमारे कौन से अलंकार, शब्दालंकार। और बाकी जो उपमा है ये है अर्थालंकार में। अर्थालंकार और अर्थालंकार में से रूपक भी आएगा उसमें, रूपक भी आएगा अर्थालंकार में। और इसके अलावा जो उत्प्रेक्षा है वो भी आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर शब्दालंकार के भेद अनुप्रास सलेस यमक। तो याद रखिएगा, एग्जाम में महत्वपूर्ण है, जरूर यहाँ से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात देना, नजर करना, भेंट करना, या फिर नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो गलत सुमेलित है, तो बाकी ये तीनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। तो ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह इस तरह से लगता है, कुछ अलग ही बन गया है, तो इस तरह से लगता है लाघव चिन्ह। और त्रुटि सुधार के लिए त्रुटि विराम, जैसे हंस पद भी इसका नाम है, तो इस तरह से लगता है, तो इस तरह से लगता है त्रुटि वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग यहाँ पर आपको बताना है। अनुज, अभ्यागत, अपवित्र, या फिर बदनाम। तो उर्दू तो इनमें से सिर्फ बदनामी है, और बाकी किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, तो बद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अभ्यागत में होगा अभी, अभ्यागत में अभी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची नहीं है। कल भी आया था, आज भी आ गया है। आली, मधुकर, मिलिंद, या फिर भृंग।
तो इनमें से आपको बताना है। मिलिंद है, मधुकर है, और ये ऑप्शन नंबर डी ये भी है, भृंग भी है। तो यहाँ पर आली हो गया, ये अली होता तो होता है, अली होता तो होता, लेकिन आली हो गया यहाँ पर। तो इसका तो जगह ऑप्शन नंबर ए। बाकी कल आया था षटपद भी आया था, तो वो भी भौरे का ही पर्यायवाची होता है, भरमर का ही। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मूर्धन्य व्यंजन है, तो इनमें से आपको मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं। चौ छ जो या तो थो दो धो नो पो फो बो भो मो, या ये ऑप्शन नंबर सी। तो चौ वाला हो गया यहाँ पर तालब्य या तालु, तो ये हो गया तालु। तो थो ये पो हो गया ओष्टे, ये हो गया दंती। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य टो वर्ग पूरा ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी क बच गया, तो क वर्ग पूरा ही। वर्ग में मतलब कहने का अर्थ है कि 5 होंगे, जैसे चौ छ जो झ यो, तो ये 5 हो गया, तो जिसमें 5 है तो ये पूरा वर्ग बन गया। तो जैसे क वर्ग हो गया ये कंठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बाकी सिर पर आएगा कि ये टो है या ठो है, कंठी को कुछ भी बीच का उठा के कुछ भी आयु दे सकता है। पो है या भो है, कुछ भी बीच का, कंठी है, तालु है, मूर्धन्य, कुछ भी बीच का उठा के इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल की कर्म भूमि रही है? लैंसडाउन, श्रीनगर, दुगड्डा, कोटद्वार। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन भी सभी एक ही जगह के हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल की कर्म स्थली रही है, ये रही है दुगड्डा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, दुगड्डा। और इनका जन्म हुआ था 1912 में, आ सकता है। उत्तराखंड का इतिहास, बाकी बहुत सारी किताबें हैं इनकी, शिव प्रसाद डबराल। और इसके अलावा बात करें तो दुगड्डा है, ये लंगूर गाड़ और सिलगार नदी के संगम पर है। लंगूर गाड़ और सिलगार नदी के संगम पर है दुगड्डा। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और मलारी से भी इन्होंने, ये भी आया था फॉरेस्ट गार्ड में, तो समाधानों की खोज की थी 1956 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा, असम के बिहू, मणिपुर के रास नृत्य के समान है? अगर आपने 2017 से पहले के पेपर देखे होंगे तो पहले तक गरबा कहाँ का नृत्य है, आयोग 1 नंबर के लिए यूके SSC, असम बिहू कहाँ का है, पुराने पेपर में इस तरह के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। खैर अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्या पता किसी में आए, लेकिन पुराने पेपर में आपने जरूर देखे होंगे कि ये बिहू कहाँ का नृत्य है, इस तरह के कथकली कहाँ का है, तो बहुत देखे होंगे, पर अब मुश्किल है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लंगवी नृत्य, चौफला नृत्य, तांदी नृत्य या फिर झुमेलो नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौफला नृत्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। बाकी जो लंगवी नृत्य है ये खंबे पर चढ़कर किया जाता है। तांदी नृत्य भी टिहरी उत्तरकाशी में ही होता है। और बाकी झुमेलो ये जब नवविवाहित आती है, मतलब कि नवविवाहित कन्या जब मायके आती है उस समय ही किया जाता है। अगला है कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ पर किया गया था? नैनीताल, अल्मोड़ा। तो इन दोनों में टक्कर है, बाकी हल्द्वानी, बागेश्वर इन्हें छोड़ देते हैं। तो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में 30 सितंबर 1916 को। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन, तो याद रखिएगा ये किया गया था। बाकी पहला अधिवेशन अल्मोड़ा, फिर हल्द्वानी, फिर कोटद्वार, फिर उसके बाद काशीपुर, फिर उसके बाद टनकपुर, फिर उसके बाद गन्यातोली, रानीखेत। तो इसका उत्तर हो जाएगा नैनीताल। अगला प्रश्न है हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर अली अमीद शाह साबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऋषिकेश, देहरादून, पिरान कलियर या फिर हरिद्वार? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिरान कलियर, रुड़की में है हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह। पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली। तो तीलू रौतेली से यहाँ पर प्रश्न है, और तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो आपको बताना है तीलू रौतेली की जो भव्य प्रतिमा है किस स्थान पर है? बीरोखाल, बेदीखाल, गुमखाल, जहेरी खाल, सभी पौड़ी के ही ऑप्शन है, क्योंकि पौड़ी में ही है। तो इसका तो जगह बीरोखाल। तो आप लोगों ने भी सही उत्तर दिया, तो बीरोखाल में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी उत्तराखंड की नहीं, सॉरी, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित मधुमता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो खेल तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बास्केटबॉल होगा नहीं, शतरंज होगा नहीं, परिमार्जन नहीं की शतरंज, नाम बड़ा याद रखेगा, चमोली से संबंधित है। और इसका जब तो जगह बैडमिंटन। बाकी 2006 में पद्मश्री
ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। बाकी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मधुमता बिष्ट को पद्मश्री कब मिला था, 2006 में। पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2006 में पद्मश्री, बाकी अर्जुन 1982, ये भी याद रखेगा। और बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन क्वीन भी इनको कहा जाता है, मधुमिता बिष्ट को। तो इसका तो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी पहली बात कहाँ है, तो ये आपको बताना है। खैर अभी पता लग जाएगा। पिंडारी जानने के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम होगा, तो बागेश्वर में है पिंडारी। तो इनमें से आपको बताना है पिंडारी। अगर आपको जाना हो तो कहाँ से, सौंग, लोहारखेत, द्वाली, पिंडारी। तो ये कुछ अजीब सी लोकेशन इसमें दी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौंग, लोहारखेत, द्वाली, पिंडारी, या फिर पिंडारी के लिए सर आप पहुंच जाएंगे। बिनसर ईयर बुक में था ये प्रश्न, तो वहीं से लिया मैंने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पिंडारी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक स्थल लघु उड्डयन किस नदी के तट पर है। तो लघु उड्डयन अल्मोड़ा में है। बाकी गोला ये दूर होगी, ये भी गंगा भी दूरी होगी। बाकी कोसी जरूर है, पर इसका सूत्र हो जाएगा सुयाल। तो सुयाल नदी का जो नाम था सालमली। तो लाखू उड्डयन है और लाखू गुफा की खोज MP जोशी ने 1968 में। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। कालागढ़, रामगढ़। तो इनमें से बताना इन गढ़ों में ही है, तो ये है रामगढ़ में। तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है रामगढ़ में। और महादेवी वर्मा का भी यही है, महादेवी वर्मा का पुस्तक संग्रहालय भी रामगढ़ में। तो शैलेश मटियानी का भी जो पुस्तक संग्रहालय ये है रामगढ़ में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजमाता गुलेरिया किसकी सुरक्षिका थी। तो इस सुरक्षिकाओं से भी प्रश्न आ ही जाता है कभी कभी। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर प्रताप शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलेरिया, प्रतीप शाह, नेपोलिया, नरेंद्र शाह। और बाकी जैसे कर्णावती कई बार आता है, कर्णावती तो लगभग याद ही होगा सभी को, पृथ्वीवती शाह और फतेह शाह की कटौची। तो ये सब याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको मिलाना है। अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो उसमें 368 किससे संबंधित है और 370 जम्मू वाला कई बार आपको पुराने पेपर में मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो ये संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। और बाकी अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है, 368 संशोधन। बाकी 36 ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। और बाकी ये बच गया अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। तो किस ऑप्शन में है, अनुच्छेद ए का होगा सी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी ए का 3 तो सिर्फ एक ही में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। अब यहाँ पर सभी डेट दी हुई है, 2005, 2006, 2006। तो 2006 वाला ही इसमें से उत्तर है। और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम ये 2005 में तो आया था, लेकिन लागू पूछा है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, 26 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है ब्रह्मागिरी नदी का उद्गम है। पिछली बार पूछा गया था अमरकंटक से, नर्मदा का, जो पिछली बार बीपीडीओ में पूछा था। ये नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से। तो पिछली बार बना था बीपीडीओ में। और कावेरी नदी का उद्गम, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है कृषि एवं ग्रामीण विकास की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये हर बार आता है एग्जाम में, पुराने पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर। हेडक्वार्टर मुंबई में है, 12 जुलाई 1982। कई बार ये डेट भी एग्जाम में आ गई है। बाकी RBI 1935 में, 1934 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। आयोग ने पहले पुराने पेपर में जैसे सभी को बताया कि केरल नंबर 1 है,
और केरल ना दे करके दूसरा राज्य दिया था, और यहाँ पर भी वैसा ही है। तो खैर यहाँ पर तो पूछा है कि द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान पर था नहीं। तो किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है, तो इस तरह से वहाँ पर केरल का ऑप्शन सभी को पता था, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन था फिर मिजोरम था, क्योंकि केरल था नहीं, फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम ही करना होता है। और खैर यहाँ पर तो पूछा है द्वितीय स्थान पर, तो ये हो जाएगा मिजोरम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना मिजोरम है। बाकी यही 2011 की पढ़ के ही आपका सिलेक्शन भी हो ही जाना है। बाकी उत्तराखंड की भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ ली होगी अभी तक तो लगभग सभी ने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स ली हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये भी एग्जाम में आया हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना या आविष्कारक टिम बर्नर्स ली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वराज शब्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, अध्यक्ष थे इसमें दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, स्वराज शब्द इसमें की मांग की गई थी। बाकी सूरत अधिवेशन 1907 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। इसमें ये हुआ था कि जो इसमें गरम दल और नरम दल इसमें बढ़ गए थे, गरम दल और नरम दल का विभाजन इसमें था। और 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, ये बनारस अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष थे गोखले थे, क्योंकि यहाँ पर नेहरू और ये गोखले, हाँ ये गोखले है 1905 में बनारस अधिवेशन। और इसमें स्वशासन की मांग की गई थी, स्वशासन की मांग इसमें की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जौनसार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देहरादून, कालसी, जौनपुर या उपयुक्त सभी? तो इसमें से उपयुक्त सभी करना सही रहेगा, क्योंकि कालसी भी है, जौनपुर भी देहरादून भी। तो जौनसार का प्रवेश द्वार उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गाँव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोड आराकोड अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन भी देखिए 74, 75, 76, 78। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1974 में। और 10 वर्ष बाद होती है, इससे पहले 2014 में हुई थी। और अस्कोट ये पिथौरागढ़ में है, आराकोड उत्तरकाशी में है। और शेखर पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और पहाड़ संस्था के द्वारा, क्योंकि पहाड़ संस्था उन्हीं की है, तो शेखर पाठक की भी बहुत महत्वपूर्ण, और हर बार उसमें जाते भी हैं। अगला, गौरा अट्ठावली महोत्सव मनाया जाता है बुक्सा, बुक्सा, भूटिया, थारू या फिर राजी? तो चंपावत में मनाया जाता है, और राजी जनजाति का उत्सव है गौरा अट्ठावली महोत्सव। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जाति पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं? सूरवीर सिंह, हरिकृष्ण रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। गढ़वाल जाति प्रकाश बाल कृष्ण भट्ट। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी, जिस कारण अब उसका नाम गांधी ताल है, गांधी सरोवर है? यमताल बिल्कुल नहीं, सिद्धताल चमोली में है, आंचरी ताल टिहरी, यमताल ये भी टिहरी। तो इसका सही उत्तर चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है, चौराबाड़ी। तो महात्मा गांधी की अस्थियां इसमें बिखेरी गई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल, ये सब इसी के नाम है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी 30 में से स्कोर कितना रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।